अरे ऐसे कैसे तलाक हो गई? अगर दोनों मियाँ बीवी में कोई कोई लड़ाई झगड़ा था या आपस में एक दूसरे की कोई बात बुरी लगी थी तो कम से कम उनको चाहिए था अपने माँ बाप को इन्वॉल्व कर दो, बड़ों को बिठाते, वो कुछ बेहतर मशवरा दे। एकदम से शानी ने तलाक दे दी। मुझे ये बात समझ नहीं आई। अच्छा, तुमने मुझे मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? तुम अगर मुझे पहले ये सब बताती ना तो उस दानिश कमाल का तो मैं मुंह नोच लूं। ऐसे कमीने लोग होते हैं जो बच्चियों की गलतियों से नाजायज फायदा उठाते हैं, उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारी बच्चियां बेचारियां अपनी इज्जत के डर से किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, जिसका फायदा वो कमीने ही उठाते हैं। रमशा बेटा, तुम्हें चाहिए था तुम मुझ पे एतबार करती, मुझे बताती, मैं शानी से बात करती, उसे समझाती। तो कम से कम ये सब कुछ तो नहीं होता जो हो गया। मैं बहुत डर गई थी चाची, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करूं। इसी डर का तो फायदा उठाया था उसने। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। हम वालिदैन पहले अपने बच्चों को खुली छूट देते हैं, उनको किसी बात से रोक टोक नहीं करते, और जब वो इस बेजा आजादी की वजह से किसी मुसीबत में फंस जाते हैं ना, तो फिर हम उनका एतबार ही नहीं करते। उनकी किसी बात पे एतबार नहीं करते उनका। याद है मुझे, अम्मी और अब्बू ने मुझे बार बार कहा कि रमशा अपने कदम रोक लो। बाज आ जाओ, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। सिर्फ इसीलिए आज मेरा यह अंजाम हुआ है। काश मैं उनकी बात मान लेती ना चाची, तो आज ये पछतावा मेरा मुकद्दर नहीं बनता। मैं देख के आती हूँ।
माँ, अगर तुम्हारे चेहरे का रंग यूं ही उड़ा रहा और ये परेशानी रही तो सब कुछ शक हो सकता है, बल्कि पता भी चल सकता है। इसलिए अपने आप को रिलैक्स करो। पहले भी एक बार हम इस मुसीबत में फंसे थे, वहां से निकल आए थे। इस बार भी निकल आएंगे। 20 मिनट है तुम्हारे पास। 20 मिनट में मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन तब तक अपने आप को नॉर्मल करो प्लीज। ओके? ये लो बेटा चाय। अफशीन की चाय मैं उधर ही रमशा के रूम में दे आई। शानी घर पे नहीं है। शानी तो बेटा आज सुबह की फ्लाइट से चला गया दुबई। मैं सोची थी अगर रमशा ने मुझे ये सब कुछ पहले बता दिया होता ना, तो मैं यहां तक नौबत ही ना आने देती। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को। ये जो दानिश कमाल जैसे लोग हैं जिन्होंने बच्चियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब देखो ना, इतनी छोटी सी उम्र में तलाक का दाग हमारी रमशा पे लग गया। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ उसके मुस्तकबिल के बारे में कि आगे क्या होगा। आंटी, रमशा अपनी इद्दत का वक्त कहाँ गुजारेगी? बेटा रमशा के लिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। रमशा यहीं मेरे पास अपनी इद्दत गुजारेगी। तो शानी भी यहाँ नहीं है, दुबई चला गया है। रमशा बहुत साबिर बच्ची है। मुझे यकीन है अल्लाह ताला उसे उसके सब्र का अजर जरूर देगा। शादी। बेटा चाय पियो ना। जी आंटी, आप प्लीज पप्पो को बुला दीजिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अच्छा।